खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ उसके कलाम को बांट सकूं। आज हम एक नए मौजू के साथ खुदा के मुकद्दस कलाम को लेकर आपके सामने हैं। आज खुदा के मुकद्दस कलाम का जो खास हिस्सा, जो खास मौजू डिस्कस करने वाले वो है डबल पोर्शन, यानी कि दुगनी बरकतें। आप डबल पोर्शन लेने के लिए तैयार हैं? मेरा ईमान है कि आप सब खुदा से दुगनी बरकतें चाहते हैं। मैं भी खुदा से दुगनी बरकतें चाहता हूँ। तो मैं आपको प्रोसेस, एक अमल, एक सिलसिला, कैसे आप बरकतों का दुगना लेते हैं या डबल पोर्शन लेते हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। आए खुदा के मुकद्दस कलाम को खोलें। खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे सलातीन की पहली किताब, उसके 19वें बाब की 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत के आखिर तक। आए मेरे साथ खुदा के लातब्दील कलाम को खोलें। सलातीन की पहली किताब, उसका 19वां बाब 19वीं से 21वीं आयत। आए खुदा के कलाम में से देखें क्या लिखा है। खुदावंद का कलाम यूँ फरमाता है, सो वो वहाँ से रवाना हुआ और साफत का बेटा अलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था, और वो खुद 12वें के साथ था। और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। सो वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने बाप और अपनी माँ को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूँगा। उसने उससे कहा कि लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वो उसके पीछे से लौट गया और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़बह किया और उन्हीं बैलों के सामान से उनका गोश्त उबाला और लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जा रहे हैं कि वसीले से आप में से हर एक को बड़ी बरकत मिले। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम डबल पोर्शन के सफ़र की तरफ जाने वाले हैं कि कैसे ज़िंदगी में आप डबल पोर्शन खुदा की बरकतों का ले सकते हैं, कैसे आप ज़िंदगी में खुदा की दुगनी बरकतें ले सकते हैं। अगर आप खुदा की दुगनी बरकतें लेना चाहते हैं तो इस अमल को सीखने के लिए मेरे साथ रहें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको बिल्कुल आपके सामने दावा करता हूं कि आप इस पैगाम को सुनने के बाद डबल पोर्शन के करीब पहुंच जाएंगे और खुदा आपके लिए सारे रास्ते हमवार कर देगा। मेरा सवाल है आपसे, कितनी बार जिंदगी में आपकी कदर नहीं की गई है? कितनी बार लोगों ने आपके क्रेडिट, आपके टैलेंट को नहीं माना है? कितनी बार लोगों ने आपने मेहनत की, उसके मुतबादल आपको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला? कितनी बार आपके काम की तारीफ नहीं की गई? कितनी बार आपके काम को माना नहीं गया? आपने बड़ी मेहनत की। मेरे अजीज़ों, गुड न्यूज़ ये है, खुशखबरी ये है कि परेशान ना हो, आपका वक्त आने वाला है। खुदा आपको बहुत आगे लेकर जाने वाला है। तो अगर आपके काम की कदर नहीं की गई, आपके काम को सराहा नहीं गया, आपके काम को किसी ने माना नहीं है, आपको खराज तहसीन नहीं पेश किया गया, अप्रिसिएशन नहीं मिली, तो क्या करना चाहिए? डबल पोर्शन के लिए हमें क्या करना है? तो पहली चीज़ जहाँ से शुरू करेंगे कि जहाँ पर भी आप हैं, डबल पोर्शन के लिए, दुगनी बरकतों के लिए, जिस जगह पर भी खुदा ने आपको रखा है, जहाँ पर भी आप हैं, अपना बेहतरीन देने की कोशिश करें। कभी अपना बेहतरीन देने से पीछे ना हटें। आप अपना बेहतरीन देते रहें, खुदा अपना बेहतरीन आपको जल्दी देगा। और दूसरी बात यह है कि जहाँ पर भी हैं 100% दें, ज़्यादातर जितनी हो सके अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो काम करते हो जी से करो, ये जान करके खुदा के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। आप खुदा के लिए काम करना शुरू करें, अपनी ज़ात के लिए नहीं। अपना बेहतरीन दें, हर दिन को मास्टरपीस बनाएं। हर दिन के अंदर आप इतनी मेहनत करें कि आप अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन उसके अंदर दे सकें। अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, पूरी तवज्जो से, पूरी लगन के साथ काम करें। अगर आप लोग आपके काम को नहीं सराहते, किसी ने आपको क्रेडिट नहीं दिया, किसी ने आपकी मेहनत की तारीफ नहीं की, डोंट वरी, परेशान ना हो। आपकी मेहनत लोग रोक नहीं सकते हैं, लोग आपके अजर को रोक नहीं सकते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अजर यकीनी है, अजर यकीनी आपको मिलेगा। यहां पर एक किरदार है जिसने डबल पोर्शन का सफ़र किया है, जिसने डबल पोर्शन के लिए खुदा के हजूर मेहनत की है, जिसने हर ज़िंदगी के हर हिस्से में बेहतरीन दिया है, जो हर रोज़ अपना 100% देता था, जिसने हर दिन को मास्टरपीस बनाकर पेश किया है। और इस शख्स का नाम है अलीशा। कलाम मुकद्दस में अभी हमने सुना कि कैसे उसे बुलाया गया, कैसे उसके उस्ताद ने, उसके गुरु ने, उसके लीडर ने, उसके
आप कह लें कि जो रूहानी उस्ताद है, रूहानी बाप है, उसने उसे चुना है, उसे बुलाया गया है। और कलाम मुकद्दस को मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि जब एलीशा को बुलाया गया तो क्या हुआ, लिखा है कि सो वो वहाँ से रवाना हुआ और साफत का बेटा एलीशा उसे मिला, यानी कि एलिया रवाना हुआ और रास्ते में उसे एलीशा मिला है, जो उसका शागिर्द होने जा रहा था, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था। यह शख्स किसान था, फार्मर था, और ये अपनी मेहनत कर रहा था। और कलाम मुकद्दस बयान करता है कि उसके सामने से एलीशा गुजरा है, एलिया गुजरा है। और जब एलिया उसके पास से गुजरा है तो एलीशा हस्बे मामूल 12 जोड़ी बैल उसके पास हैं और वो बैल हल में जोत रहा है। और लिखा है कि वो खुद 12वें के साथ था और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। पहली बात यह है कि एलिया ने उसे बुलाया है, अपनी चादर उस पर डाली है कि मैं तुझे अपनी खिदमत के लिए बुला रहा हूं। सो लिखा है कि वो 100 बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। कितनी शिद्दत है इस शख्स के अंदर, कितना जुनूनी है, कितना ये मुखलस है कि इसे अभी उसने अपनी चादर डाली है, ये उसके पीछे अपने बैलों को छोड़कर भाग पड़ा है। ऐसे होता रहा है। यीशु मसीह ने लोगों से कहा, मत्ती से कहा, मच्छरों से कहा, पतरस से कहा, मेरे पीछे हो ले। ये भी एलिया के पीछे हो लिया। और कलाम में लिखा है कि जब उस पर चादर डाली वो वो अपने बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने बाप और अपनी माँ को चूम लेने दे। उसने कहा कि मैं मुकम्मल तौर पर फारिग होकर आ रहा हूँ, मैं इस काम को जिसके लिए तूने मुझे चुना है मैं पूरे दिल, पूरी जान और पूरी ताकत से करने वाला हूँ। तो लिखा कि फिर मैं तेरे पीछे हो लूँगा। सो उसने उससे कहा कि लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। और वो लौट गया और जाकर उसने ऐसा ही किया। लिखा तब वो उसके पीछे से लौट गया और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़बह किया। ज़बरदस्त, कितनी खूब, कितना प्यारा उसका रद्द अमल है कि उसने वहाँ पर ही काटा है बैलों का कि इन बैलों की अब मज़ीद मुझे ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह जब आपको बुलाता है तो पीछे पीछे भाग कर न देखें, अपने पुराने बिजनेस की तरफ, पुराने कारोबार के अंदर इन्वॉल्व ना रहें। खुदावंद आपको पूरी तरह से बुलाने की कोशिश करता है, बुला रहा है। तो लिखा कि उसने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़बह कर दिया। उसने कहा कि ख़त्म, उसने कुर्बानी कर दिया और उन्हीं बैलों के समान से उनका गोश्त भी उबाला। उसी से उसने जो भी उसके पास हल थे या बैलों का साजो सामान था उसने गोश्त उबाला और लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा। यह है इस शख्स की स्टोरी। इसे बुलाया गया है, उसने बैलों को वहीं छोड़ा है, ज़बह किया है, सामान को तोड़ डाला है, जला दिया, उसी से गोश्त बना डाला है और वो एलिया के पीछे चल पड़ा है ताकि एलिया की खिदमत करे। तो कलाम मुकद्दस फरमाता है कि तब से यह शख्स खिदमत करने लगा, एलिया के पीछे हो लिया। और जब वो एलिया का राइट हैंड बन गया, एलिया का ज़बरदस्त वो शागिर्द बन गया। लेकिन बुरी खबर यहाँ पर यह है कि उसकी मेहनत को उसको किसी ने सराहा नहीं है, किसी ने उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं किया है। एलिया ने कभी हम एलीशा के बारे में नहीं पढ़ते कि उसकी खिदमत क्या थी, उसका क्या काम था, हमें ज़्यादा नज़र नहीं आता। लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप डबल पोर्शन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो गमगीन ना हो, मायूस ना हो, परेशान ना हो। कहते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी जो है वो तवक्को और जो एक्सपेक्टेशन के दरमियान और रियलिटी के दरमियान जो गैप होता है उसको मायूसी कहते हैं। यानी कि तवक्को और हकीकत के दरमियान जो गैप आता है उसको मायूसी कहते हैं। मायूसी होती है जब आप तवक्को करते हैं और आपको मिलता नहीं, ये मायूसी कहलाता है। यानी कि जो गैप है उसके दरमियान। एलीशा मेहनत करता रहा, जहाँ पर था बेहतरीन देता रहा। उसने बड़ी स्ट्रगल की। 10 साल तक ये शख्स एलिया की, अपने मास्टर की, अपने उस्ताद की खिदमत करता रहा, अपने गुरु की खिदमत करता रहा। और कलाम मुकद्दस बयान करता है कि कोई ज़्यादा हमें उसका जिक्र नहीं मिलता, उसकी खिदमत को ज़्यादा हमें लगता है कि सराहा नहीं गया। लेकिन हुआ क्या मेरे अजीज़ों, पहली चीज़, अगर आपकी खिदमत को नहीं सराहा गया, जहाँ पर आप हैं आप अपना बेहतरीन दे रहे हैं, तो पहली बात यह है कि अगर आप ऐसे हालात में अपना बेहतरीन देते हैं जब आपको पता नहीं कि आपको उसके मुतबादल कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, इंसान आपकी मेहनत को ना जाने, खुदा आपकी मेहनत को रिकग्नाइज करेगा, एतराफ़ करेगा खुदा आपका। अगर आप ऐसे हालात में बेहतरीन दे रहे हैं जब कोई उम्मीद सामने नज़र नहीं आ रही, खुदा आपकी मेहनत को रिकग्नाइज करेगा, मानेगा खुदा आपकी मेहनत को। एलीशा की मेहनत को ऐसा लगता है कि रहेगा, उसे सराहा नहीं जा रहा, उसे माना नहीं जा रहा, लेकिन वो बेहतरीन देता रहा। तब भी जब किसी ने उसकी मेहनत को सराहा नहीं है, लेकिन खुदा ने उसकी मेहनत को रायगा नहीं जाने दिया। खुदा ने
उसकी मेहनत को सराहा है। खुदा जानता है कि एलीशा बेहतरीन दे रहा है, हर रोज वो मास्टरपीस अपना बना रहा है। एलीशा उन 7,000 लोगों में मौजूद था जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके थे, लेकिन किसी ने एलीशा का नाम नहीं लिया। वहां पर आपने पढ़ा है कि वहां पर एलीशा था जिसने घुटने नहीं टेके हैं बाल के सामने। खुदा ने कहा एलिया से कि मैंने 7,000 लोग बचा रखे हैं, लेकिन एलीशा का नाम हमें नजर नहीं आता वहां पर। आपने पढ़ा है तो मुझे बताइएगा कि मैंने वहां पर पढ़ा था। लेकिन कलाम मुकद्दस फरमाता है कि एलीशा उन 7,000 लोगों में मौजूद था जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। एलिया कह रहा है कि मैं अकेला बचा हूं। खुदावंद में आके कितनी मायूस कुन बात है, कितनी परेशान कुन बात है कि एलीशा के साथ उसका जो एलीशा है वो उन 7,000 लोगों में मौजूद है, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं है कि वो भी खुदा का मानने वाला है, खुदा का प्रचार करने वाला है, खुदा का बंदा है। लेकिन अननोटिस्ड, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, किसी ने उसके बारे में सोचा नहीं है। दूसरी बात, अगर आप ऐसे हालात में जब आपकी मेहनत को नहीं माना जा रहा, आप छोटी चीज़ों में बेहतरीन दे रहे हैं, खुदा आपको बड़ी चीज़ों का वारस बनाएगा, बड़ी चीज़ों का खुदा आपको इख्तियार देगा। 10 साल तक ये शख्स छोटी सी खिदमत करता रहा। आप जानते हैं कि इसकी खिदमत क्या थी? 10 साल एक शख्स की खिदमत इंतहाई छोटी है। खिदमत क्या है? उसका काम एलिया के हाथ पर पानी डालना है, एलिया के हाथ दिलाना उसका फील्ड था। यही सारी उसकी मिनिस्ट्री थी, यही सारी उसकी खिदमत थी। इतनी छोटी सी खिदमत में 10 साल गुजार दिए। कितने साल आप खिदमत में गुजार चुके हैं और आपकी खिदमत को नहीं माना जा रहा? शायद एलीशा से बड़ी होगी आपकी खिदमत, शायद एलीशा से ज़्यादा आपकी खिदमत को लोग जानते होंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों, मायूस ना हो, आपके लिए गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है कि अगर आप छोटी चीज़ों में खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, बेहतरीन दे रहे हैं, खुदा आपकी मेहनत को ज़रूर उसका एतराफ़ करेगा। खुदा आपको बड़ी खिदमत देगा, बड़ी बरकत देगा, बहुत ज़्यादा सरबुलंद करेगा। 10 साल तक छोटी सी मिनिस्ट्री है, छोटी सी खिदमत है। नोबडी नोज कि ये शख्स कभी कोई बड़ा काम करेगा, लेकिन खुदा जानता है कि मैं इसे बड़ा बनाने जा रहा हूं। जो थोड़े में दयानतदार है उसे ज्यादा का मुख्तार बनाया जाएगा। छोटी खिदमत थी एलीशा की, ज्यादा बड़ी खिदमत नहीं है। लेकिन कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि जब उसकी खिदमत का एतराफ़ किया गया है तो खुदा ने उसे जाना है, खुदा उसकी खिदमत की कदर करता है। जब आप अपना बेहतरीन देते रहते हैं, जब हालात आपको बेहतर नज़र नहीं आते हैं, जब आप समझते हैं कि कुछ ज़्यादा सही नहीं है, तो एक्सीलेंट देते रहें। अपना काम आप बंद ना करें, एक्सीलेंट देने से बाज ना आए। अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतरीन काम करते रहें। इसलिए ना करें कि मैं किसी इंसान के लिए कर रहा हूँ, इसलिए ना करें कि मैं एलिया के लिए कर रहा हूँ, इसलिए ना करें कि मैं किसी पादरी के लिए कर रहा हूँ, इसलिए ना करें कि मैं किसी चर्च के लिए कर रहा हूँ। खुदावंद के लिए काम करने की कोशिश करें। पहले नंबर पर, अगर आप ऐसे हालात में आपकी कोई खिदमत नहीं मान रहा, आप बेहतरीन दे रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, खुदा रिकग्नाइज करेगा। दूसरे नंबर पर, आप छोटी खिदमत के साथ वफादार हैं, खुदा आपको बड़ी चीज़ों का वारस बनाएगा। आप खुदा के जलाल के लिए इंसानों के लिए काम ना करें। यीशु मसीह ने तनकीद की कि तुम वो इज़्ज़त चाहते हो जो इंसानों की तरफ से मिलती है, वो इज़्ज़त नहीं चाहते जो खुदाए वाहिद की तरफ से होती है। हम खुदाए वाहिद से इज़्ज़त हासिल करने के लिए मेहनत करने की कोशिश करें। और तीसरी बात, पोजीशन बड़ी नहीं होती, मकसद बड़ा होता है। कहते हैं कि योर पर्पस मस्ट बी मोर इंपॉर्टेंट देन योर पोजीशन। आपकी पोजीशन क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पर्पस के मकसद क्या है इससे फर्क पड़ता है। आपका ओहदा क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। एलीशा की खिदमत, उसका मकसद उसके सामने था, उसकी पोजीशन छोटी थी, वो बड़ा नबी नहीं था, वो सिर्फ छोटी खिदमत करता, एलिया के हाथ धुलाता था, एलिया के हाथों पर पानी डालता था। लेकिन कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि उसने अपनी पोजीशन की फिक्र नहीं की, उसने पर्पस की फिक्र की है। वो अपने मकसद के पीछे भाग रहा है। उसका मकसद है खुदा के नाम को जलाल देना। वो उस मकसद के पीछे भाग रहा है जिसके लिए वो बुलाया गया है। मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस बयान करता है कि जब वो अपने मकसद में लगा रहा, पोजीशन की फिक्र में नहीं है। अगर आपकी विजन, आपकी रोया खुदा के नाम को जलाल देने के लिए है, पोजीशन के लिए नहीं है, ओहदे के पीछे नहीं है, आप भाग रहे, तो खुदा आपकी कदर करेगा। खुदा आपकी कदर करता है। हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा रुझान है, बहुत बड़ा मसला है कि जहाँ पर ओहदों का ज़्यादा सिलसिला है। हर बंदा ओहदे के चक्कर में है। जिसके पास ओहदा नहीं है वो चर्च में बात नहीं कर सकता। आई एम जस्ट फेड फ्रॉम क्रिश्चियन लीडरशिप देयर। बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। हर बंदा जो है चौधरी बनने की कोशिश करता है। लोग किसी दूसरे को, आम बंदे को सामने नहीं आने देते।
बहुत ना ये सियासी तौर पर है बल्कि ये मजहबी तौर पर भी ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, मकसद बड़ा होना चाहिए। पोजीशन बड़ी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी पोजीशन, ओहदा कितना बड़ा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हु केयर्स। पर ज़ाती तौर पर मैं तो इसकी परवाह नहीं समझता। खुदा जब उठाता है तो वो किसी छोटे बंदे को भी उठा लेता है। खुदा जब उठाता है तो वो जिदौन को भी उठा लेता है। खुदा जब इस्तेमाल करता है तो वो किसी भी इंसान को इस्तेमाल कर सकता है। खुदा है, वो इंसानों का मोहताज नहीं है, इंसान उसके मोहताज हैं। पोजीशन वाले आपको रोक सकते हैं, अगर खुदा आपको चाहता है तो कोई आपको रोकने की जरूरत नहीं कर सकता है। खुदा आपको बढ़ाना चाहता है तो पोजीशनों वाले पीछे रह जाएंगे। इसलिए कभी दिल बर्दाश्त ना हो। खुदा आपको बढ़ाना चाहता है तो कोई आपकी खिदमत को आपसे छीन नहीं सकता है। तो यहाँ पर एलीशा पोजीशन के पीछे नहीं है, वो पर्पस के पीछे है, मकसद के पीछे है। और चौथी बात यह है कि मुसलसल अपना बेहतरीन देते रहें। पहली बात यह है कि आप जब हालात आपको नजर नहीं आ रहे, अपना बेहतरीन दें, खुदा रिकॉग्नाइज करेगा। छोटी खिदमत है, बेहतरीन दें, खुदा बड़ी खिदमत देगा। तीसरी बात है मकसद बड़ा होना चाहिए, पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता। और चौथी बात यह है कि मुसलसल अपना बेहतरीन देते जाएं। मुसलसल आप अपनी तरफ से पूरी तरह करते जाएं तो खुदावंद आपको जोरत देगा। मुसलसल आप मेहनत करते जाएं, खुदा आपको जोरत देगा, खुदा आपको बढ़ाएगा, खुदा आपको बुलंदियों की तरफ लेकर जाएगा, खुदा आपको डबल पोर्शन की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि मुसलसल जो है अपना बेहतरीन दें। मुसलसल जो खुदा ने जिस काम के लिए आपको बुलाया है वो करते रहें। जब आप मुसलसल आप बेहतरीन देते रहते हैं, आप अपनी खिदमत के साथ कमिटेड रहते हैं। हालात आपको पता नहीं क्या होंगे, आप थोड़ी चीज़ों में, छोटी खिदमत में वफादार रहते हैं, आप मकसद के पीछे भाग रहे होते हैं, पोजीशन के पीछे नहीं। तो मेरे अजीज़ों, ये वो प्रोसेस है जो आपको लेकर जाता है डबल पोर्शन की तरफ। ये है वो प्रोसेस जिससे बड़ी बरकतों का सिलसिला जारी होता है। ये है वो प्रोसेस, यानी कि आप थोड़ी चीज़ों में वफादार हैं, ज़्यादा का मुख्तार बनाएगा खुदा। आपको पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप बेस्ट दे रहे हैं, खुदा आपकी खिदमत को मानेगा। तीसरे नंबर पर मकसद आपका बड़ा है, आप पोजीशन के पीछे नहीं है, मुसलसल आप ये करते जा रहे हैं, खुदा आपको डबल पोर्शन की तरफ लेकर जाएगा। एलीशा के साथ ऐसे हुआ है। एलीशा ने आप कह लें कि क्विट नहीं किया, एलीशा ने तरक नहीं किया, एलीशा हिम्मत नहीं हारा है। तो मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि क्या हुआ जब एलीशा जारी और सारी रहा। तो लिखा है कि जब एलीशा का उस्ताद, एलीशा का गुरु, एलीशा का आप कह लें कि टीचर, उसका राहबर, उसका लीडर उठाया जाने लगा है, तो हुआ क्या? कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि एलीशा ने जब उसका मालिक या उसका गुरु उठाया जाने लगा है, जब खुदावंद एलिया को बगोले में आसमान पर उठा लेने को था, तो ऐसा हुआ कि एलिया एलीशा को साथ लेकर जिलजाल से चला। और एलिया ने एलीशा से कहा, तू जरा यही ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतेल को भेजा है। एलीशा ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं जाने छोड़ूंगा। सो वो बैतेल को चले गए। एलिया के उठाए जाने का वक्त आ गया। वक्त है कि एलिया को खुदा वापस ले जाए। खुदा उसे लेकर जाना चाहता है। और एलिया का शागिर्द, एलिया का जो डिसाइपल है वो उसके साथ है। तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि जब वो जा रहे हैं तो एलिया ने एलीशा से कहा कि तुझ जरा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतेल को भेजा है। एलीशा ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतेल को चले। इंटरेस्टिंग। और लिखा है कि अंबियाजादे जो बैतेल में थे एलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। एलिया के उठाए जाने का वक्त करीब आ गया है। एलिया को खुदा उठा कर लेकर जाना चाहता है। एलीशा एलिया के साथ है। एलिया ने कहा, यहीं ठहर जा। एलीशा कहता, नहीं मैं तेरे साथ जाऊंगा, खुदावंद की हयात की कसम। अंबियाजादों ने बताया एलीशा को कि आज तुझे मालूम है कि खुदावंद तेरे सर पर से तो तेरे आका का उठा लेगा। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। उसके बाद और एलिया ने उससे कहा, एलीशा तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरू को भेजा है। पहले एलीशा ने कहा कि एलिया ने कहा कि खुदावंद ने मुझे कहाँ भेजा है? लिखा कि जरा यहीं ठहर जा, खुदावंद ने मुझे बैतेल को भेजा है। उसके बाद जब एलीशा कहता है कि मैं तेरे साथ जाऊंगा, और दूसरी बार एलिया उससे कहता है कि एलीशा तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरू को भेजा है।
उसने कहा खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो यरू में आए। 2 बार हो गई। पहले कहा कि खुदावंद ने मुझे बैतेल को भेजा है, यहीं ठहर जा। उसने कहा मैं तेरे साथ जाऊंगा। दूसरी बार उसे बताया गया कि एलीशा यहीं ठहर जा क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरू को भेजा है। क्या इसका मतलब हो सकता है? चलो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है कलाम मुकद्दस में। तो लिखा है कि एलिया ने कहा कि यहीं ठहर जा। उसने कहा कि खुदावंद की हयात की कसम तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो यरू में आए और अंबियाज़ादे जो यरू में थे एलीशा के पास आकर उसे कहने लगे क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे आका को तेरे सर पर से उठा लेगा? उसने कहा हाँ मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा तू जरा यहीं ठहर जा क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरदन को भेजा है। पहले बैतेल को भेजा है, फिर यरू को भेजा है, अब यरदन को भेजा है। 3 बार हो गई है। लेकिन एलीशा का जवाब सुने। एलिया कहता है कि यहीं ठहर जा, खुदावंद ने मुझे यरदन को भेजा है। तो लिखा है कि उसने कहा खुदावंद की हयात की कसम तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो दोनों आगे चले और अंबियाज़ादों में से 50 आदमी जाकर उनके मुकाबले दूर खड़े हो गए और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। और कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेट कर पानी पर मारा और पानी 2 हिस्से होकर इधर उधर हो गया और वो दोनों खुश्क जमीन पर से चल कर निकल पड़े। मेरा यहाँ पर सवाल है, 3 बार एलिया कहता है कि मैं बैतेल को जा रहा हूँ, ठहर जा यहीं। दूसरी बार कहा मैं यरू को जा रहा हूँ। तीसरी बार कहा मैं यरदन को जा रहा हूँ। एलीशा कहता है कि मैं तेरे साथ जाऊंगा, खुदावंद की हयात की कसम है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शायद ये टेस्ट था, शायद ये उसका इम्तिहान था कि कितना वो कमिटेड है, कितना वो अपनी खिदमत के साथ वफादार है। क्या वो वाकई उस खिदमत को लेना चाहता है जो खुदा उसे देना चाहता है, या वो सिर्फ कैजुअल है। लेकिन मुझे इसमें कोई शक नहीं, उसने अपने बैलों को वहाँ पर ही ज़बा कर दिया है। उन लकड़ियों पर उसको उन बैलों को पकाकर सब कुछ छोड़कर वो एलिया के पीछे हुआ है। ये शख्स मुझे लगता है कि ये अपने कश्तियाँ जला कर आया, ये वापस जाने वाला नहीं है। ये डबल पोर्शन के लिए खुदावंद के पीछे डबल पोर्शन के प्रोसेस की तरफ बढ़ रहा है। और कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि जब एलिया और एलीशा इकट्ठे यरदन पर हैं, पानी 2 हिस्से हो गया, खुश्क हो गया है, इधर उधर हो गया, वो दोनों खुश्क जमीन पर पार हो गए। तो लिखा कि जब वो पार हो गए तो एलिया ने एलीशा से कहा कि इससे पेशतर के मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। एलीशा ने कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझे चाहिए। ये है डबल पोर्शन का सफर मेरे अजीजों। जहां पर आप हैं आपको नहीं पता, कोई आपकी खिदमत को नहीं मान रहा, खुदावंद रिकॉग्नाइज करेगा। आपको छोटी खिदमत दी गई है, बड़ी खिदमत आपको पता नहीं कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप बेहतरीन देते रहे अपना, आप बेहतरीन देते रहे, खुदा बड़ी खिदमत देगा। आपको कोई पोजीशन तो नहीं मिली लेकिन आपका मकसद बड़ा है, आपका मकसद डबल पोर्शन तक जाना है। बेहतरीन देते रहे। इसके साथ साथ आपको नहीं पता क्या होने जा रहा है, हालात कैसे होंगे, लेकिन आप मुसलसल अपना बेहतरीन देते जा रहे हैं, मुसलसल बेहतरीन देते जा रहे हैं। खुदावंद जानता है कि आप बेहतरीन दे रहे हैं। और ये वो वक्त है जब आपके डबल पोर्शन का सफर शुरू होता है। एलीशा और एलिया इकट्ठे हैं। आखिरकार एलिया ने पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तुझे क्या दूं, क्या मुझसे चाहता है तू, क्या मैं तेरे लिए कर सकता हूं। तो एलीशा ने बात बताई कि डबल पोर्शन चाहिए मुझे तेरी बरकतों का दूना चाहिए, इससे कम पर कंप्रोमाइज नहीं होगा। डिजर्व करता है वो। 3 बार एलिया ने कहा कि यहीं ठहर जाओ, कहता है नहीं मैंने तेरे पीछे जाना है। अंबियाज़ादों ने बताया आज तेरे आका को तेरे सर पर से उठा लिया जाएगा। वो कहता है मैं जानता हूं, खामोश रहो, आज का दिन फैसला कुन दिन है, आज के दिन फैसला होगा कि खुदावंद ने मेरे साथ क्या करना है। तो कलाम मुकद्दस में आगे पढ़ें तो लिखा है कि तब क्या करूं। एलीशा ने कहा तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। और उसने कहा कि तूने मुश्किल सवाल किया तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो मैं तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। और लिखा कि वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आतशी रथ और आतशी घोड़ों ने दोनों को जुदा कर दिया और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। और एलीशा ये देखकर चिल्लाया ऐ मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार। उसने उसे फिर ना देखा। सो उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला और 2 हिस्से कर दिया। और उसने एलिया की चादर को भी जो उस पर से गिर पड़ी थी उठा लिया और उल्टा फिरा और यरदन के किनारे खड़ा हो गया। आज उसका उस्ताद, उसका आका, उसका गुरु उसके सर पर से उठा लिया गया है। एलीशा ने अपने कपड़े फाड़ दिए, 2 हिस्से कर दिए। उसने कहा मेरा उस्ताद चला गया। अगर सवाल यह था अगर तू मुझे जुदा होते देखे
तो ऐसा हो सकता है। तो मेरे अजीजों, अलीशा ने नहीं छोड़ा। इससे पेशतर कि आप डबल पोर्शन चाहते हैं, आप लीडरशिप का चोगा लेना चाहते हैं, आप अपने आका या उस्ताद या अपने जो आपका गुरु है उसका डबल पोर्शन चाहते हैं, तो पहली चीज़ ये है कि आप उसके लिए यू हैव टू वांट इट। आपने उसके लिए आपको चाहत रखनी है, चाहना है आपने उसे, आपने चोगे को चाहना है। दूसरी बात यह है कि आप यू हैव टू वेट फॉर इट, आपने उसके लिए इंतज़ार करना है। और तीसरी बात यह है कि यू हैव टू स्टिक विद इट, कि आपने उसके साथ जुड़े रहना है। डबल पोर्शन के लिए 3 राज याद रखें। आपको चाहना है। मैंने पिछले दिनों हमने अजीज़ कॉलोनी में चर्च बनाया। मैंने लोगों से अपनी कलीसिया से कहा कि ये चर्च इसलिए नहीं बना कि इसके लिए बहुत पैसे थे या लेकिन मैं बनाना चाहता था, मेरे दिल के अंदर था कि ये बनना चाहिए और वो बना है। आपको आपके अंदर चाहत होनी चाहिए कि यू हैव टू वांट इट, यू हैव टू वांट इट, यानी कि आपने चाहना है कि ये होना है। दूसरे नंबर पर आपने वेट करना है, इंतजार करना है। अलीशा ने 10 साल छोटी खिदमत की है डबल पोर्शन के लिए। तीसरी बात यह है कि यू हैव टू स्टिक विद इट, आपने इसके साथ जुड़े रहना है। एलिया ने कहा कि मैं बैतेल को जा रहा हूं, यहीं ठहर जा। मैं यरूको जा रहा हूं, यहीं ठहर जा। एलिया ने कहा कि मैं यरदन को जा रहा हूं, यहीं ठहर जा। उसने कहा नहीं, मैं तेरे साथ जाऊंगा, खुदावंत की हयात की कसम है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे अजीजों, अलीशा जुड़ा हुआ है, अलीशा चाहता है, अलीशा इंतजार करता रहा है। आप डबल पोर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं? कितनी देर से आप इंतजार कर रहे हैं? अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो मेरे अजीजों, खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है, खुदावंद आपको डबल पोर्शन देगा। आप अपने वक्त का इंतजार करें, जुड़े रहें, और आपने चाहना है, आपके अंदर तड़प होनी चाहिए, आपके अंदर ये होनी। खुदावंद फिर आपको एम्पावर करेगा, ताकत देगा, खुदावंद आपको काबिलियत देगा। लेकिन आपने क्या करना है? बी ओबीडियंट, आपने फर्माबरदार बनना है, बी रेडी, तैयार होना है, और बी डिलीजेंट, आपने जांफशानी करनी है, मेहनत करें। और आप जानते हैं कि डबल पोर्शन कैसे मिला? एलिया ने 14 मौजज़े किए और अलीशा ने 28 मौजज़े किए हैं। एलिया की बरकतों का, रूह का दूना अलीशा पर ठहरा है। यह है डबल पोर्शन लेने का राज, यह है डबल पोर्शन तक जाने का प्रोसेस। अगर आप डबल पोर्शन तक जाना चाहते हैं, छोटी खिदमत के साथ वफादार रहें। आपको नहीं पता क्या होगा, आप बेहतरीन देते रहें, खुदावंद रिकॉग्नाइज करेगा। आपको नहीं पता क्या होगा, आपके पास पोजीशन नहीं है, मकसद को सामने रखें। आप मुसलसल अपनी खिदमत का बेहतर देते रहें, खुदावंद जोरत देगा। मेरे अजीजों, जब जोरत देगा तो उसके बाद जुड़े रहें, इंतजार करें और चाहते रहें। खुदावंद आपकी जिंदगी में डबल पोर्शन दुनी बरकतें लेकर आएगा। अलीशा ने एक मिसाल कायम की है, उस मिसाल को फॉलो करते रहें। 14 और 28।